So one more problem on partition function and average energy of the system is problem is a paramagnetic salt consists of n spin half particles localized in space with magnetic moment mu v. This salt is placed in an external weak magnetic field. Okay, that is, it is placed in weak magnetic field B. Then we have to calculate its partition function Z, average energy, and third one is entropy of the system at high temperature. Okay, so ये क्वेश्चन 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है और इसको 1 by 1 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो आंसर पार्टीशन फंक्शन, बिकॉज हम क्या करते हैं, दैट इज पार्टीशन फंक्शन इज समेशन ओवर एन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एन. ओके, अब यहाँ पे एनर्जी जो होगा दैट इज ई एन इज इक्वल्स टू व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सॉर्ट, दैट इज प्लस माइनस म्यू वी बी. क्योंकि आपका जो सिंगल पार्टिकल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा हुआ है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, दैट इज म्यू वी. सो इसका एनर्जी इस तरीके से निकल के आएगा. सो हेंस फील्ड इज वीक फील्ड. ओके, सो वीक अगर फील्ड है तो पार्टीशन फंक्शन जो रहता है आपका दैट इज जेड ऑफ एन. अगेन सिमिलर केस है जैसे हमने पिछले आर्टिकल में करा कि पार्टीशन फंक्शन इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए कैसे निकल के आता है, दैट इज रेज्ड टू पावर n. तो सिमिलरली हियर एनर्जी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो E माइनस और प्लस है तो माइनस माइनस ऐड हुआ, एक माइनस का ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस इज प्लस म्यू वी बी. ओके, और साथ में प्लस माइनस ऑफ बी म्यू बी बी. एक आया आपका नेगेटिव साइन वाला और एक पॉजिटिव साइन वाला. तो पार्टीशन फंक्शन फॉर वीक फील्ड के लिए ये है और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू वी बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू वी बी raised to power n. Now because partition function that is this, so first that is partition function is nothing but exponential beta mu v b plus exponential minus of beta mu v b raised to power n. This is your partition function. नाउ अगर पार्टीशन फंक्शन से फर्दर क्वेश्चन पूछा है कि आपको एवरेज एनर्जी निकालिए इस सिस्टम की, तो एवरेज एनर्जी क्या होगा, दैट इज वी नो सेकंड पार्ट, दैट एवरेज एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी ओवर डी बीटा लॉग ऑफ जेड, नेचुरल लॉग ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन. तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 इसका क्या करना है, हमें लॉग ले लेना है, दैट इज लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू n नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू वी बी माइनस सॉरी नॉट माइनस बट प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू वी बी. फाइन. सो by using this, average energy is equals to minus d over d beta और log of z जो है that is n natural log exponential beta mu v b plus, sorry this plus is
taken here, exponential minus b mu b. सो इसका जो है हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है लॉगरिथमिक का, तो ये क्या आएगा, दैट इज लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव होगा 1 over this value and further differential with respect to beta of these two quantities. So hence E average is equals to minus n into 1 over exponential beta mu v b plus exponential minus beta mu v b into जो टर्म है बाकी दैट इज डी ओवर डी बीटा एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू वी बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू वी बी, क्योंकि इसका भी मुझे डेरिवेटिव लेना है दैट इज माइनस एन। ना इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या निकलेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू वी बी और साथ में क्या होगा म्यू बी बी। और यहाँ पे इसका अगर हम करें तो यह क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी बी और साथ में जब इस टर्म का होगा तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव और म्यू बी बी डिवाइड में आपके ये टर्म कंप्लीट। ओके, सो ये और ये टर्म जो है यहाँ क्या है कॉमन है, तो टेकिंग आउटसाइड and rest will be exponential beta mu v b plus exponential minus beta mu v b. So this is the value of average energy. Further इस average energy को मैं solve करूँ, that will be n mu b b and this is nothing but tan hyperbolic b beta mu v b. फाइन, सो फर्दर यहाँ जो वैल्यू है आपकी दैट इज म्यू वी बी बीटा, दिस इज नथिंग बट म्यू वी बी ओवर के टी, तो इसको हम जो है ईटा कंसीडर कर लेंगे, देन ई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस एन म्यू वी बी टेन हाइपरबॉलिक ईटा। सो अगेन ये आपका एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज दिस वैल्यू, और डिपेंड करेगा आपका सॉल्यूशन जो है आपके ऑप्शंस किस टर्म में पूछ रखे हैं, अगर यहाँ तक है तो सफिशिएंट है, अगर इन टर्म्स ऑफ ईटा है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर रुकेगा। ओके, सो एवरेज एनर्जी भी निकाल लिया हमने, एवरेज एनर्जी भी निकाल लिया। नाउ सॉल्यूशन नंबर सी इज फॉर एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन वो क्या है, क्योंकि हमें एंट्रोपी किस टर्म में लिखना है, दैट इज एस इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी सॉरी पार्टीशन फंक्शन दैट इज के लॉग ऑफ जेड प्लस ई एवरेज ओवर टी। तो देखिए एवरेज एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन को मिला के जो है हमारा एंट्रोपी निकलेगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन। एवरेज एनर्जी यहाँ से फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन।
एंट्रोपी कैलकुलेट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एवरेज एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है हमारा। और ये कहाँ से आया, मैं यहाँ पे ड्राइव कर देती हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल हमने थ्योरी में कर रखे हैं कि हमारा जो एंट्रोपी था दैट वाज, ये फर्स्ट आर्टिकल है आपका जिस डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट वाज डब्ल्यू ऑफ एन। और डब्ल्यू ऑफ एन क्या होता था वहां पे, एक्सपोनेंशियल ई एन ओवर टी। ओके, और यहाँ जब मैंने इसका समेशन लेती थी, नॉर्मलाइजेशन दैट इज 1, तो ए क्या निकल के आता था, दैट वाज एक्सपोनेंशियल 1/1 दैट इज जेड। जेड कैसे आया, क्योंकि ये जो टर्म है, बिकॉज जेड इज नथिंग बट समेशन एक्सपोनेंशियल ई एन ओवर टी। तो जब इसका समेशन करा आपने, तो ये टर्म कैसे आएगी, दैट इज ए एक्सपोनेंशियल ई एन ओवर टी इज इक्वल टू 1। और यहाँ से ये टर्म जो है राइट साइड डिवाइड होके जो है आपको क्या देगा, सॉल्यूशन एंड जेड के विद रिस्पेक्ट। सो बिकॉज यहाँ से s क्या है, s इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ a, क्योंकि wn जब पुट किया मैंने, ओके लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ a minus of log and wn was a exponential en over t। तो जब ये log हमने सॉल्व किया तो log का वैल्यू a आ रहा था और साथ में प्लस एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वैल्यू, तो ये क्या आता था, सिंपली हम e ओवर टी लिख लेते हैं log, और साथ में log a इंटू बी का फॉर्मूला यूज करके 1 इंटू सेकेंड इंटू बी। सो यहाँ से आती थी टर्म ई एवरेज ओवर टी। फाइन, सो माइनस लॉग ऑफ ए वैल्यू क्या है, दैट इज 1 ओवर जेड। तो जेड का इनवर्स लिख लिया मैंने यहाँ, तो जेड इनवर्स मिलेगा मुझे और ई एवरेज ओवर टी। ये फॉर्मूला जहाँ से निकला है वो मैं ड्राइव करने जा रही हूँ यहाँ। सो ये क्या है मेरे पास, log of z e over t s in terms of Boltzmann constant, that is key। ओके, सो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। तो नाउ सॉल्व s is equals to k and log of z, because log of z, so log of z is this value n natural log exponential beta mu v b plus exponential minus beta mu v b। और साथ में क्या है, यहाँ पे एवरेज एनर्जी ओवर टी। सो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 2। सो एवरेज एनर्जी इज माइनस ऑफ माइनस n mu v b and tan hyperbolic beta mu v b। So s is equals to k n natural log exponential beta mu v b plus exponential minus beta mu v b and minus n mu v b बिकॉज जो टी भी है यहाँ पे, डिवाइड टी ओवर टी डिवाइड टी इंटू tan hyperbolic beta mu v b।
So let us use this mu b is eta. Okay, because mu b over kt is equal to eta. So ये वैल्यू जो है आपका एंट्रोपी के लिए निकल चुका है, दैट इज nk natural log. If I divide here by 2, multiply by 2, then it will be cos of 2 cos hyperbolic eta minus, because n taking outside, and eta tan hyperbolic eta. So this is the complete solution of entropy. Now special cases थे इसमें कि एंट्रोपी जो है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे जो है इसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा. सो दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी. अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ से ऑलमोस्ट आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यहाँ से और सॉल्व किए जा सकते हैं. जस्ट आपको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो फर्दर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हो. तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के लिए एंट्रोपीज देख लेते हैं. सो लेट C1 का फर्स्ट केस ले लेते हैं. इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, ओके, और यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा दैट इज eta इज इक्वल टू म्यू b over kt. So temperature is high, then eta will be very less than 1. ये केस लेना है हमने. तो लेस देन 1 का मीनिंग है कि म्यू b over kt is very less than 1 and म्यू b is very less than kt. That is, temperature is high, T is very greater than this mu v. तो कंडीशन ये है कि अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो फील्ड कैसी होगी, लो होगी. ओके, टेम्परेचर हाई है तो फील्ड कैसा है, लो है. तो यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी हो सकता है कि इफ फील्ड इज लो, टेम्परेचर की बजाय ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, और इसके बजाय हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के बजाय क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि एट मैक्सिमम लो और हाई फील्ड. सो लेट अस सॉल्व दिस. सो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज क्या बनेगा यहाँ, अगर ये कंडीशन वेरी लेस देन kt है, देन what will happen, जो हमारे पास cos और tan की टर्म्स हैं उनका क्या बनेगा, then tan hyperbolic eta will be nearly equal to eta and cos hyperbolic eta is nearly equal to 1. क्योंकि एक्सपेंशन लगाई हमने, साइन कॉस और tan की एक्सपेंशन आपको पता है, वहां से हमने ये टर्म यूज कर ली. So therefore 3 implies what is the entropy? Entropy is equals to nk log of 2, which is further s is equals to k natural log 2 raised to power n. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ रहा है जो आपने पहले भी देखा होगा. और ये कंडीशन कब आती है, व्हेन योर टेम्परेचर इज हाई एंड फील्ड इज लो. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंट्रोपी एक n सिस्टम जो है हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स
ओके। और ये सिचुएशन एंट्रोपी का एट हाई टेम्परेचर पे क्या है, टोटली रेंडमनेस को बता रहा है, जहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डाइपोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। रैंडमनेस होगा, हाई रैंडमनेस with the two and different possible states. Okay. Now the second case is if temperature is low. Temperature is low means field कैसा होगा, field high होगा। Okay. कैसे? Then this is greater than 1 and which implies mu VB will be very very greater than KT. So यहाँ से अंडरस्टूड हो रहा है अगर टेम्परेचर लो है तो फील्ड क्या है, वो लार्ज है। सो इन दैट केस our tan hyperbolic eta is equals to 1 and cos hyperbolic eta जो है इसका एक्सपेंशन n ओवर एक्सपोनेंशियल eta ओवर 2, इस तरह से बनेगा। तो इस केस में देयरफॉर 3 ही क्या बनेगा हमारे पास, S जो है वो 0 निकल के आएगा, एंट्रोपी इज 0। सो हमें पता है कि हम जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी जो है सिस्टम भी वो क्या होती है, डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ साथ। टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे, एब्सोल्युटली 0 टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, 0। और ये इक्विलिब्रियम स्टेट भी है और ये सिस्टम जो है ये क्या बताता है, दैट T इज इक्वल टू 0, S इज 0, दैट इज योर नॉनेस थ्योरम। सो इस तरीके से हमने देखा कि हम पार्टीशन फंक्शन से बहुत सारे फंक्शन जो है निकाल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। फर्दर थर्मोडायनेमिक रिलेशन हम यहाँ से और निकाल सकते हैं, दैट इज फ्री एनर्जी। सो फ्री एनर्जी का रिलेशन क्या आता है, दैट इज माइनस टी नेचुरल लॉग ऑफ सेट। वेरी सिंपल। तो यहाँ से फर्दर एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि फ्री एनर्जी कैलकुलेट करिए आप। तो फ्री एनर्जी क्या आएगा, माइनस टी नेचुरल लॉग आपने निकाल रखा है, दैट इज नेचुरल लॉग जेड दिस वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फ्री एनर्जी क्या निकलेगा मेरे पास, दैट विल बी एन नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू वी बी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू वी बी। ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया फ्री एनर्जी के।